नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Vida School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। विधानसभा में लोकसभा चुनाव की होगी पुनरावृत्ति, ये बातें कही है शुभेंदु अधिकारी ने। हाल ही में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल था और विधानसभा चुनाव फाइनल है। फाइनल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरह पराजित होने की बात कही। अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर राजवंशी समाज के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए लोगों से विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पराजित करने का अनुरोध किया। रविवार को अलीपुरद्वार के बाबूरहाट भाजपा की परिवर्तन यात्रा के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने वाम मोर्चा एवं कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए लोगों से उन्हें सबक सिखाने का आह्वान किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस फिलहाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने सीपीएम एवं कांग्रेस समर्थकों पर पूरी तरह भाजपा के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया। टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस फिलहाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और वहां इस कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं। सांसद अभिषेक बैनर्जी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि टोलबाज भतीजे के साथ वे काम नहीं कर सकेंगे, यह समझकर वे पार्टी से बाहर निकल आए। कूच बिहार में होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव का ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय सूचना और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जताई नाराजगी। कूच बिहार में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस उत्सव को लेकर ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन ने विरोध जताया है और वंशी वदन बर्मन के नेतृत्व में इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव को उद्घाटन करने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय सूचना और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पहुंचे हुए हैं। कूच बिहार जाने से पहले उन्होंने सिलीगुड़ी में इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ की। इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने कूच बिहार ग्रेटर पीपल एसोसिएशन के द्वारा महोत्सव का विरोध किए जाने की कड़ी आलोचना की व नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत सरकार के द्वारा कूच बिहार में इतने बड़े स्तर पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे राजवंशी संस्कृति सहित उत्तर बंगाल के अन्य संस्कृतियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही और कूच बिहार सहित उत्तर बंगाल में पर्यटन को नई गति मिलेगी। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है और निंदनीय घटना है। सम्मान और स्वाभिमान के लिए ये कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज तय नहीं हुआ है, 1 वर्ष पहले तय हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा। कार्यक्रम होगा, अवश्य होगा और 14, 15, 16 3 दिन का ये सांस्कृतिक महोत्सव है और ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति पधारते हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें हमारे संस्कृति को मानने वाले, नृत्य करने वाले, गायन करने वाले तमाम लोगों को मंच मिलता है और राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलता है। जिस लोग तरसते हैं इस मंच पर आने के लिए, उसके विरोध करने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। आप उनसे पूछिए क्या कारण। मुझे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा आप भी समझते होंगे कि ऐसी बातें करनी चाहिए। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इमारत है। ASI मेरी ही मिनिस्ट्री में आती है और उसके बैकग्राउंड का मतलब है कि दुनिया में लोग राजवाड़ी को देखेंगे। तो ये नुकसानदेह है कि फायदेमंद है, ये आप भी तय करिए। मुझे लगता है कि इसके बारे में अरविंद जी अभी बोलेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल की पहचान संस्कृति है, उसकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके महापुरुष हैं और वो सब बंगाल की धरती पर पैदा हुए हैं। संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं 5 नाम ले रहा हूँ। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी है, वो बंगाल की धरती से आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है,
वो इसी पुण्य धरती से आते हैं। महर्षि अरविंद जिनने स्वतंत्रता के आंदोलन में आध्यात्मिकता की ऊर्जा फूकी, वो बंगाल की धरती से आते हैं। राजा राम मोहन राय, उनकी 250वीं जयंती है जिसको संस्कृति मंत्रालय मोदी जी के निर्देश पर मना रहा है, वो इसी धरती से आते हैं। प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर मैं शहीदों की बात करूं तो हजारों की संख्या में शहीद बंगाल की धरती पर है। उनको मान मिले, उनको प्रतिष्ठा मिले। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए। अलीपुरद्वार पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज यानी रविवार को अलीपुरद्वार जिला पहुंची। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम विधानसभा के कामाख्यागुड़ी में आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा के प्रवेश करते ही वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इसके बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ भाजपा समर्थकों ने मोटरसाइकिल रैली के साथ परिवर्तन यात्रा को जिले में प्रवेश करने के बाद आगे की ओर रवाना किया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष याली हुसैन के नेतृत्व में आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा जिले में प्रवेश करने के बाद विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा मौजूद थे। परिवर्तन यात्रा के अनुसार आज जिले के कामाख्यागुड़ी में एक जनसभा को आयोजन किया गया। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने जनसभा को संबोधित। लोकल ट्रेनों के किराए बढ़ाए जाने के खिलाफ एसयूसीआई ने खोला मोर्चा। लोकल ट्रेन के किराए बढ़ाए जाने के खिलाफ रविवार को एसयूसीआई समर्थकों ने जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। एसयूसीआई समर्थकों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान 10 महीने तक ट्रेन परिसेवा बंद था। बाद में जब रेल परिसेवा शुरू की गई तो लोकल ट्रेन के किराए में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। इसके खिलाफ आज जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन के सामने संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। एसयूसीआई की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यदि अविलंब रेलवे की ओर से लोकल ट्रेन के टिकटों में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया जाता है तो वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही हल्दीबाड़ी से जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन होते हुए तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस ट्रेन चालू कराने की मांग को लेकर इन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया। एसयूसीआई की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी के सदस्य सुब्रत दत्ता ने बताया कि लोकल ट्रेनों के टिकटों में की गई बढ़ोतरी को अविलंब रेलवे को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक संगठन की ओर से लगातार आंदोलन जारी रहेगा। আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের জলপাইগুড়ি শহর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে রেলের যে অস্বাভাবিক ভাড়া বৃদ্ধি লোকাল ট্রেনে ঘটিয়েছে এবং প্যাসেঞ্জারদেরকে হয়রানি করার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য রিজার্ভেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, এই যে সমস্ত নির্দেশিকা জারি করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা একটা বিক্ষোভ আন্দোলন চালাচ্ছি। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের এই কর্মসূচি। ब्यूटी पार्लर में चल रहा था सेक्स रैकेट, 4 हिरासत में। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाने के दासपड़ा अंचल के फकीरपाड़ा इलाके में पुलिस ने एक ब्यूटी पार्लर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को ब्यूटी पार्लर में अभियान चलाया गया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में लंबे समय से यहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। लोगों द्वारा शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने यहां छापेमारी की। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर के मालिक व उसकी पत्नी समेत इलाके के 2 युवक युवती को हिरासत में लिया है। इधर ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखिए जे আছে সোহানা বিউটি পার্লার হঠাৎ করে ঘেরাও করে ভেতরে ঢুকলো, মানে যেটা আগে থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছিল এখানে বিউটি পার্লারের নামে মধুচক্র হচ্ছিল। এটা পুলিশও খবর পাইছিল, হঠাৎ করে দেখলাম এরকম ওপেনলি ধরলো, ছেলে মেয়েকে ধরছে এমন, মানে একটা ছেলে একটা মেয়েকে মানে যখন অবস্থা ধরছে, ধরে নিয়ে গেল ওদেরকে। আমরা গ্রামবাসী এর আগে অনেকবার বারণ করছিলাম একে, কিন্তু এ শোনেনি। আমরা জানি একে অনেকবার বলেছি আমরা, কিন্তু কথা আমাদের শোনেনি। আগে এই ব্যাপার নিয়ে আছে আমাদের গ্রামে একজন ঝগড়া হয়েছিল, পুলিশকে এফআইআর ওখানে থানা জমা করছিল, কিন্তু রিসিভ দেয়নি। এবার আমরা মাস পিটিশন দেব, এখানে কোনো বিউটি পার্লার চলবে না, এরকম মানে বিউটি পার্লার নামে কোনো মধুচক্র হচ্ছিল সেটা সব বন্ধ হবে, কারণ আমাদের সমাজ বাঁচাইতে হবে এখানে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल
whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में जयंती पर याद किए गए ठाकुर पंचानन वर्मा। ठाकुर पंचानन वर्मा की 156वीं जयंती पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई गई और इस बीच सिलीगुड़ी में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी के नौका घाट में ठाकुर पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा मंत्री ने कार्यक्रम के माध्यम से पंचानन वर्मा के विभिन्न बातों के बारे में आम जनता को बताया। जयंती এখানে আমরা পালন করছি। এখানে তার যে মর্মর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আমরা ফুল মালা দিয়ে আজকের এই দিনে এই মহান সমাজ সংস্কারক তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। বিকেলবেলা এই ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে তারা একটা আলোচনা সভা আয়োজন করবেন, সেখানে আমরা যাব। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঠাকুর পঞ্চানন রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার নামকরণ করেছিলেন আমাদের কোচবিহারে বিশ্ববিদ্যালয়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং খলিশামারিতে সেখানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে। সব দিক থেকেই আমরা এই প্রজন্মের যারা ছাত্র আছে, যারা মানুষ আছে, তারা এই
মহান সমাজ সংস্কারী, তার কর্মপদ্ধতি, তার কর্মধারা এবং তিনি সমাজকে যে পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন সেটা মানুষের কাছে এবং এই প্রজন্মের যারা আগামী দিনের নাগরিক তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সরকার আমরা প্রচেষ্টা নিয়েছি। আমি ধন্যবাদ জানাই এই সমিতিকে, তারা অনেক চেষ্টা করে। कालियागंज में फिर से बरामद किया गया 7 ऊंट, भेजा जाएगा राजस्थान स्थित पुनर्वास केंद्र में। कुछ दिन पहले ही कालियागंज के मालगांव में 3 ऊंट बरामद किया गया था। अब फिर से 7 ऊंट कालियागंज के कालू डंगी से बरामद किया गया है। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर गौ ज्ञान फाउंडेशन, एनिमल हेल्पलाइन सिलीगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर पीपल फॉर एनिमल्स के सदस्यों ने कालियागंज पुलिस की सहायता से इन ऊँटों को जंगल से बरामद किया। ऊँटों को बरामद करने के लिए 3 घंटे तक अभियान चलाया गया। हालांकि इस मामले में किसी भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्तमान में इन सभी ऊँटों को पुलिस हिरासत में रखी हुई है, जिनको राजस्थान स्थित पुनर्वास केंद्र में भेजा जाएगा। पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ तृणमूल युवा कांग्रेस ने निकाली साइकिल रैली। पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने समेत केंद्र सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रविवार को 38 नंबर वार्ड तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से सिलीगुड़ी शहर में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली वार्ड के सुकांत नगर कुंडुपुकुर मैदान से शुरू होकर 38 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। 38 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर दुलाल दत्ता समेत काफी संख्या में तृणमूल युवा कांग्रेस के सदस्य साइकिल रैली में हिस्सा लिए थे। राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ ही रायगंज नगर पालिका की ओर से मनाई गई ठाकुर पंचानन वर्मा की 156वीं जयंती। रायगंज के बाकुल तालाब मोड़ में आज एक कार्यक्रम के माध्यम से ठाकुर पंचानन वर्मा की जयंती मनाई गई। सबसे पहले उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका के प्रशासक संदीप विश्वास, वरिष्ठ शिक्षाविद शुभेंदु मुखर्जी, सुशील गोस्वामी, शिक्षक नेता गौरांग चौहान, नगर पालिका के पार्षद वरुण बैनर्जी सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। साथ ही इस अवसर पर क्षेत्रीय राजवंशी कमेटी के सदस्यों और क्षेत्रीय आवासन के आवासिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रायगंज नगर पालिका के प्रशासक संदीप विश्वास ने ठाकुर पंचानन वर्मा की योगदान पर प्रकाश डाला और उनको महान समाज सेवी और शिक्षाविद बताया। ठाकुर पंचानन वर्मार 156तम जन्म जयंती আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণ উপায়ে পালন করেছি। ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজের মানুষজনকে নিয়ে, ক্ষত্রিয় হোস্টেলের আবাসিকগণকে নিয়ে, তাদের কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যৌথভাবে এই সুন্দর অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুষ্ঠানকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, এই ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি জায়গাগুলোকে আমরা সংস্কার করাতে পেরেছি। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা সরণি আছে রায়গঞ্জ শহরে, দেবীনগর কালীবাড়ি থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত দস্তিমোড় 34 নম্বর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সেই পুরো রাস্তা আমরা সংস্কার করেছি এবং রাত্রিকালীন সময় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা আমরা উপহার দিতে পেরেছি। এটা আনন্দের এবং গর্বের। এই কাজগুলো আমরা সঠিক উপায়ে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা কাজ করে যেতে পারছি। जलपाईगुड़ी में मनीषी पंचानन वर्मा की 156वीं जयंती मनाई गई। जलपाईगुड़ी पंचानन वर्मा स्मारक समिति की ओर से रविवार को मनीषी पंचानन वर्मा की 156वीं जयंती मनाई गई। इस विशेष अवसर पर आज सुबह शहर के समाजपाड़ा इलाके में स्थित पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जलपाईगुड़ी पंचानन वर्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष विजय चंद्र बर्मन, सचिव निर्मलेंदु रॉय, गोविंद रॉय, दुर्गा रॉय समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मनीषी पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने पंचानन वर्मा के समाज के प्रति योगदान को याद करते हुए लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। पंचानन वर्मार 156तम जन्मदिन, এই জন্মদিনটা আমরা প্রত্যেক বছর আমরা সবার সঙ্গে পালন করি। আজকে এখানে মাল্যদান পর্বটা প্রথম পর্ব, পরে দেওয়ানিপাড়া আমাদের জলপাইগুড়ি শহরের সন্নিকটে, সেখানে মূল অনুষ্ঠানটা হবে বিকেল 4টার সময়। তো পঞ্চানন বর্মার সম্পর্কে নতুন কিছু বলা তো থাকে না। পঞ্চানন বর্মা একজন বিশেষ করে উত্তর বাংলার একজন দলিত পীড়িত মানুষের একজন মুক্তিসূর্য। তার অবদান সমাজের সকলেরই জানা, যে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া বর্গের জন্য এবং রাজবংশী সমাজের তার
তার যে একনিষ্ঠ কর্ম বা তার ব্যক্তিত্ব মোচনের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, যেটা আজকে রাজবংশী সমাজে খুব প্রভাবিত হয়েছে। আর তাছাড়াও আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের তরফ থেকেও যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দিনটাকে আজকে ছুটির দিন ঘোষণা করেছে, যদিও আজকে রোববার, কিন্তু ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আজকে পয়লা ফাল্গুন, মনীষী পঞ্চানন বর্মার 156তম জন্মজয়ন্তী। এই দিনটি আমরা প্রতি বছর যেভাবে উদযাপন করি, এবছর উদযাপন আমরা করছি মনীষী পঞ্চানন স্মারক সমিতি জলপাইগুড়ির উদ্যোগে। এবছরের অনুষ্ঠান আরও তাৎপর্যপূর্ণ যে মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতি জলপাইগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গের তথা পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন যে এই সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে এই দিনটিকে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হোক। এবছর এই সরকার, বর্তমান সরকার সেটা সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করেছেন, আমরা খুব আনন্দিত। আর মনীষী পঞ্চানন বর্মা উত্তর পূর্ব ভারতের যারা নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষ, তাদের তিনি অগ্রদূত, তিনি তাদের মুক্তিদূত, মুক্তি সূর্য। এই পঞ্চানন বর্মা তৎকালীন সময়ে, তখন ভারতবর্ষ যখন পরাধীন, সেই পরাধীন ভারতবর্ষে নারীদের, বঞ্চিত ধর্ষিত নারীদের পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের যে আন্দোলন করেছিলেন, তাদের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করেছিলেন, তাদের ভোটাধিকারের জন্য সপক্ষে তিনি সওয়াল করেছিলেন এবং তাদের লাঠি খেলা, ছোড়া খেলা ইত্যাদি খেলায় তাদের প্রস্তুত করে তাদের ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করেছিলেন। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।